गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बने हुए हैं उन सभी को देखेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशन कोट है, जिंदगी में कैसा भी मोड़ आए कभी हिम्मत मत हारना। कि जिंदगी में कैसा भी मोड़ आए कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? जो स्वर्णिम चतुर्भुज है वह क्या है? महानगरों को जोड़ने वाला रेल मार्ग, प्रमुख वायु मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, स्वर्ण व्यापार मार्ग, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो यह क्या है? हमारी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब यह स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है यह 1995 में, कब? 1995 में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ठीक है। और ये किसके द्वारा किया गया था? तो NHDP, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या है? नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। यह किस प्रकार की? तो 4 लेन। कैसी है? 4 लेन है और यह 4 महानगरों को जोड़ती है। इस प्रकार से है ये। कितने महानगरों को जोड़ती है? 4 महानगरों को जोड़ती है। 4 महानगर कौन कौन से हैं? तुम्हारा दिल्ली के बाद में मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन चारों को जोड़ती 4 महानगरों को। इस वजह से इसको कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। भारत का जो है 40% सड़क परिवहन किससे होता है? तो ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्ग से, राजकीय मार्ग से, जिला मार्ग से, या ग्रामीण सड़कों से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय राजमार्गों से। राष्ट्रीय राजमार्गों से जो है सबसे ज्यादा सड़क परिवहन हुआ है, 40% सड़क परिवहन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से 2 चरण स्थान पूर्व पश्चिम गलियारों से जुड़े हुए हैं? इनमें से कौन से 2 चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं, ये बताना है। तो मुंबई नागपुर, मुंबई कोलकाता, सिलचर होगा यहाँ पे, सिलचर और पोरबंदर। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये 9th और 10th क्लास में पूछा गया था 2023 में, ठीक है। जो टीचिंग एग्जाम हुआ था बीपीएससी का, 9 से 10 वाले जो टीचर हैं उनके के लिए इसमें क्वेश्चन आया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सिलचर और पोरबंदर। पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर, मतलब सिलचर कहाँ पे? तो असम में है, असम। और पोरबंदर हमारा कहाँ पे है? तो गुजरात में है, गुजरात, ठीक है। पश्चिम और पूर्वी गलियारा इनको आपस में जोड़ता है। उत्तर और दक्षिण गलियारा जो हमारा उत्तर और दक्षिण गलियारा, यह जो है किसको किसको जोड़ता है? तो श्रीनगर को
कन्याकुमारी से जोड़ता है। कन्याकुमारी, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा, ये दोनों आपस में कहाँ मिलते हैं? कैसा होगा? हमारा पश्चिम पूर्वी गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा, ये आपस में कहाँ पे, किस स्थान पे मिलते हैं? तो यह स्थान है झांसी। झांसी में उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे आपस में झांसी स्थान पर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार कब हुआ था? 1853 में, 1854 में, 1855 में, 1859 में। तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में, किसके कार्यकाल में? डलहौजी के कार्यकाल में यह रेल लाइन जो बिछाई गई थी सर्वप्रथम, कब बिछाई गई थी? तो 1853 में। और जिस पर 16 अप्रैल 1853 से 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच पहली ट्रेन चलाई गई। कहां से कहां तक? मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन है, रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। जो हाजीपुर में किसका जो है रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है? छत्तीसगढ़ का, उत्तर प्रदेश का, झारखंड का या बिहार में? मतलब कहाँ पे स्थित है ये हाजीपुर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिहार, जो है बिहार के हाजीपुर में। भारत में वर्तमान में जो है 18 रेलवे जोन है। कितने जोन है? 18 रेलवे जोन, 18 रेलवे जोन है। आइए इनको देख लेते हैं, कुछ को अभी देखेंगे, कुछ फिर उसके बाद में देख लेंगे एक साथ में। तो सबसे पहले हमारा इस तरह से देखेंगे, उत्तर में हमारा जो है वो कौन सा है? दिल्ली। उत्तर में कौन सा है? दिल्ली। दक्षिण में चेन्नई, उत्तरी जोन दिल्ली, दक्षिणी जोन चेन्नई। इसी प्रकार से पूर्वी जोन कौन सा हो जाएगा हमारा? कोलकाता। पश्चिमी जोन हो जाएगा महाराष्ट्र। पश्चिमी जोन क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ठीक है। उसके बाद में हमारा यहाँ पे है उत्तर मध्य रेलवे, ये कहाँ पे? इलाहाबाद में, इलाहाबाद। इसी प्रकार से दक्षिण मध्य सिकंदराबाद। इसी प्रकार से हमारा हो जाएगा पूर्वी मध्य रेलवे जोन, तो ये हो जाएगा हाजीपुर। कहाँ पे हो जाएगा? हाजीपुर। पश्चिमी मध्य रेलवे, ये हो जाएगा हमारा जबलपुर में। कहाँ हो जाएगा? जबलपुर। ठीक है, इतने देख लिए। उसके बाद में अभी और देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? केरल में, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में। तो पारादीप जो बंदरगाह है वो पारादीप बंदरगाह वह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। उड़ीसा में स्थित है पारादीप बंदरगाह। इसको दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। और 2023 में यह सबसे अधिक वॉल्यूम मतलब इसके अंदर आया था पारादीप बंदरगाह में। आइए भारत के कुछ बंदरगाह को देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, भारत के कुछ प्रमुख बंदरगाहों को देख लेते हैं।
भारत में कुल 12 प्रमुख बंदरगाह हैं, मतलब मेजर बंदरगाह कितने हैं? 12 प्रमुख हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है हमारा कांडला। कांडला कहाँ पे है? तो गुजरात में है। कांडला पोर्ट, कांडला पोर्ट गुजरात में। उसके बाद में यहाँ पे है मुद्रा पोर्ट, ये भी हमारा कहाँ पे है? गुजरात। ठीक है, यह अडानी ग्रुप के पास स्थित है मुंद्रा पोर्ट। जो कांडला पोर्ट है यह है टाइडल पोर्ट है, मतलब ज्वारीय बंदरगाह। कैसा है? ज्वारीय, ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, इसको याद रखना है, कांडला बंदरगाह। अगला हमारा मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र में है मुंबई पोर्ट। ठीक है, कौन सा है? मुंबई। मुंबई जो है काफी ज्यादा बड़ा है और यह सेकंड ओल्डेस्ट पोर्ट है और सबसे बड़ा पोर्ट है। यह क्या है? सबसे बड़ा पोर्ट। इस पे जो है काफी ज्यादा लोड बढ़ रहा था, इस वजह से इसको काम आसान करने के लिए इसी का सहयोग के रूप में एक और बनाया गया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसे नावा सोवा के नाम से भी जानते हैं। महाराष्ट्र में एक और बनाया गया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या नाहवा सोवा, नाहवा सेवा, नाहवा सेवा पोर्ट। और यह देश का सबसे बड़ा कंटेनर ट्रैफिक वाला पोर्ट है। कौन सा? नाहवा सेवा। उसके बाद में गोवा में है एक, कौन सा है गोवा में? मोरमू गांव। मोरमू गांव कहाँ पे है? तो गोवा में है, गोवा। नेक्स्ट हमारा कर्नाटक में है एक मंगलौर। कौन सा है? मंगलौर। ये कहाँ पे है? तो कर्नाटक में, कर्नाटक। उसके बाद में कोचीन, केरल में है कोचीन। कोचीन कहाँ पे है? केरल। नेक्स्ट हमारा है बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह। इसे जो है डायमंड हार्बर के नाम से भी जानते हैं। डायमंड हार्बर, डायमंड हार्बर के नाम से भी जानते हैं। यह देश का जो है सबसे पुराना बंदरगाह है, देश का सबसे पुराना बंदरगाह है। अगला हमारा हल्दिया, यहीं पे स्थित है हल्दिया, यह भी पश्चिम बंगाल में है हल्दिया। ठीक है, और यह भी कैसा है? ज्वारीय है, ज्वारीय बंदरगाह है। नेक्स्ट हमारा चेन्नई पोर्ट। यहाँ पे कौन सा है? चेन्नई पोर्ट। और यह सबसे बड़ा, पूर्वी तट पर सबसे बड़ा पोर्ट है। अगला एन्नौर, एन्नौर, एन्नौर बंदरगाह। और यह जो है इसका दूसरा नाम याद रखना, कामराज, काम राजार, राजार पोर्ट, कामराजार पोर्ट। और इसी को जो है तूतीकोरिन पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तूतीकोरिन, तूतीकोरिन। यह जो हमारा पोर्ट है तूतीकोरिन, ये कैसा है? आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल। इसको जो है मानव के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अगला हमारा आंध्र प्रदेश में एक विशाखापत्तनम पोर्ट, और ये डीपेस्ट पोर्ट है प्राकृतिक रूप से। कौन सा है? विशाखापत्तनम, विशाखापट्टनम। ये कैसा है? सर्वाधिक गहरा है, डीपेस्ट पोर्ट है, डीपेस्ट पोर्ट है ये हमारा। ठीक है, ये हमारे क्या कुछ बंदरगाह थे, इनको याद रखना है। इनसे संबंधित क्वेश्चंस कैसे आएंगे? लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है? तो मुंबई।
डीपेस्ट पोस्ट अगर पूछा जाए सबसे गहरा कौन सा, विशाखापट्टनम। टाइडल पोर्ट कौन से हैं, तो कांडला और हल्दिया। ओल्डेस्ट पोर्ट पूछा जाए तो कोलकाता। अगला हमारा कॉन्टिनेंट मतलब सॉरी कंटेंट जो कंटेनर वाला है सबसे बड़ा कौन सा है, तो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये हमारे कुछ मेजर बंदरगाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मुर्मू गांव पत्तन स्थित है। जो मुर्मू गांव है बंदरगाह वो किस राज्य में स्थित है, तो अभी देखा किस राज्य में है, गोवा में। अगला है भारत का 13वां बंदरगाह प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है। भारत का जो है 13वां बंदरगाह जो है किस राज्य में स्थापित किए जाने की बात चल रही है। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। केरल में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है भारत का 13वां बंदरगाह बनाया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जल मार्ग एक जो जोड़ता है, जो नेशनल वाटरवे फर्स्ट है वो किसको किससे जोड़ता है ये बताना। तुम्हारा कोट्टापुरम को कोल्लम से, सादिया को धुबरी से, हल्दिया को इलाहाबाद से, या हल्दिया को कोलकाता से। तो हल्दिया को कोलकाता इलाहाबाद से जोड़ता है हमारा कौन सा, नेशनल वाटरवे फर्स्ट। किसको किसको जोड़ता है, तो हल्दिया को इलाहाबाद से, हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है हमारा कौन सा, नेशनल वाटरवे। और ये बनाया कब गया था, तो यह 1986 में इसका निर्माण किया गया था। 1986 में। किस नदी पर है, तो ये गंगा नदी पर स्थित है, गंगा नदी पर। ठीक है। और इसी में मतलब माल ढुलाई के और पर्यटन के लिए गंगा बिलास जो है 13 जनवरी 2023 को विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज इस पे चलाया गया था। कौन सा, गंगा बिलास। गंगा बिलास कब चलाया गया था, तो 13 जनवरी 2023 को। ठीक है। और यह क्या जो है विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज है। क्या है, नदी क्रूज। ठीक है। अगला एक और देख लेते हैं, नेशनल वाटरवे सेकंड। नेशनल वाटरवे सेकंड यह हमारा ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस पे है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और ये कब बनाया गया था, तो 1988 में स्टेबल हुआ था। और ये कहां से कहां तक जोड़ता है, तो धुबरी से सादिया तक जोड़ता है। धुबरी से सादिया। ये दोनों स्थान जो है वो कहां पे है, तो असम में स्थित है, असम में। अगला क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। गोवा में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी देखा था हम लोगों ने जो मुंबई बंदरगाह था, काफी ज्यादा लोड बढ़ने के कारण उसको सपोर्ट करने के लिए एक बंदरगाह बनाया गया था जिसका नाम था जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसका अभी वर्तमान में नाम क्या है, नाभा शिवा। और ये किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है। इनमें से कौन सा एक कृत्रिम बंदरगाह है, मोरमुगांव, कोच्चि, मुंबई, चेन्नई। तो इन बंदरगाहों में से बताना है कौन सा जो है कृत्रिम बंदरगाह यानी कि आर्टिफिशियल बंदरगाह इसको बनाया गया है, मोरमुगांव, कोच्चि, मुंबई या चेन्नई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई। चेन्नई बंदरगाह जो है इसको बनाया गया था। और यह कब बनाया गया था, तो 1881 में
1881 में ये इसका प्रारंभ किया गया था। अगला है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, वह कौन सा दर्रा है जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। अब यहाँ से कुछ विविध क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो जोजिला है, रोहतांग है, नाथुला दर्रा है या खैबर दर्रा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। दिए गए विकल्पों में से नाथुला सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। नाथुला दर्रा की ऊंचाई जो है हमारी तो क्या हो जाएगी 14,450 फीट। जोजिला दर्रा की ऊंचाई 11,650 फीट है और रोहतांग दर्रा की ऊंचाई 13,051 फीट है। खैबर दर्रा की ऊंचाई 3,510 फीट है। चूंकि विकल्प जो है उसमें से कोई नहीं है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ई होगा। ठीक है। यांगजी दीपान जो है दर्रा वह 5890 मीटर का है, सर्वाधिक भारत का सबसे ऊंचा है। तो इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर। बीपीएससी आयोग के द्वारा इस क्वेश्चन का आंसर माना गया था, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा। कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, मुरैना मध्य प्रदेश में, सुंदरबन, डब्ल्यूबी उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। यह पूछा गया था टीआरई जुलाई 2024 में। तो कहां पे है, तो मुरैना मध्य प्रदेश। घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा, तो मुरैना मध्य प्रदेश में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है। इनमें से किस राज्य में नगरीकरण जो है सर्वाधिक मात्रा में स्थित है। तो किसमें है नगरीकरण, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। गोवा में जो है सर्वाधिक मात्रा में क्या है नगरीकरण है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकरण राज्य जो है वो गोवा है। गोवा को और क्या याद रखना है, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, सबसे छोटा राज्य। अगर पूछा जाए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा सिक्किम। जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सिक्किम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था। कहने का मतलब है दूरभाष मतलब जो है उसका प्रयोग पहली बार कब किया गया था। 1951 में, 1851 में, 1981 में, 1861 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1851 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, असम। तो कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है यह हमारा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। किन दो राज्यों में, ठीक कौन सा, कोसी जो नदी है उसके बीच में विवाद था किन दो देशों के बीच में, तो भारत बांग्लादेश, भारत चीन, भारत नेपाल, उपयोग में से एक से अधिक या उपयोग में से कोई नहीं। तो भारत और नेपाल के बीच में कोसी सिंचाई जल विद्युत परियोजना समझौता पर क्या हुए थे, हस्ताक्षर किए गए थे। और वो कब किए गए थे, तो 1954 में कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुए थे। भारत और नेपाल के बीच गंडक परियोजना भी किया गया था 1959 में। हम्म।
1959 में क्या हुआ था हमारा गंडक परियोजना, गंडक परियोजना। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन पूछ चुका है 9th 10th में, अभी पूछा गया है 2023 होगा या फिर 13 हो गया, ठीक है 2023 में। तो जब ये पूछ लिया तो इसको भी पूछने की संभावना है। 1959 में गंडक परियोजना किसके किसके बीच में हुई थी, तो वो हमारा हो जाएगा भारत और नेपाल के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है RL सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आता है। जो RL सिंह है इन्होंने वर्गीकरण किया था, उनके अनुसार बिहार की जलवायु है वो किस प्रदेश के अंतर्गत आती है। आर्द्र दक्षिण पूर्व, उपाद्र संक्रमणकालीन, उपाद्र महाद्वीपीय, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपाद्र संक्रमणकालीन क्षेत्र में आता है। यह भी पूछा गया था 2023 में ही, ठीक है 9 से 10 में वाली में। अगला क्वेश्चन है भारत में शक्तिशाली एल नीनो कारण है। यह हमारा क्वेश्चन जो है जलवायु से संबंधित है और जलवायु क्लास इतनी बेहतरीन क्लास ली है, लगभग जो है 2 घंटे की क्लास है, जिसके अंदर हम लोगों ने जलवायु का चैप्टर काफी अच्छे से पढ़ लिया है। इसको बेहतरीन तरीके से डायग्राम बना के उसको समझाया गया है, तो आप लोगों की क्लास उसको अवश्य देखें, ठीक है। तो जो अल नीनो है इसका कारण क्या है, सामान्य वर्षा का, अति वर्षा का, सूखे का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह किसका कारण है, तो हमारा ये सूखे का कारण है, ठीक है अल नीनो। जिस वर्ष अल नीनो की मतलब स्थिति होती है वहां उस समय भारत में क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा। और इसी से संबंध मतलब मिलता जुलता है कि ला लीना, क्या है ला लीना। जिस वर्ष ला लीना आएगा उस वर्ष क्या होगा, हमारा भारत में जो है अधिकतम मात्रा में वर्षा होगी, अधिकतम वर्षा। और जिस वर्ष हमारा एल नीनो आता है उसके जस्ट 1 वर्ष के बाद में मतलब अगले वर्ष ला लीना आता है। एल नीनो की स्थिति जो है ये हमारी 4 वर्ष से 7 वर्ष के बीच में कभी भी आ सकती है, ठीक है इतना हम लोगों ने समझ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदान में से किसमें सम्मिलित हैं। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है और बिहार का जो राज्य है वो किसमें संबंधित है, तुम्हारा उत्तरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निचली गंगा का मैदान या ब्रह्मपुत्र गंगा का मैदान। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का भाग जो है यह मध्य गंगा मैदान में स्थित है। किसमें है, मध्य गंगा मैदान में। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं। मगध और अंग जो है वो किस गंगा के हिस्से हैं, ऊपरी गंगा के मैदान के, मध्य गंगा के मैदान के, निम्न गंगा के मैदान के, या उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निम्न गंगा मैदान के। अंग एवं मगध 16 महाजनपदों के भाग हैं। अंग महाजनपद की राजधानी जो थी चंपा, और यह बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले के अंतर्गत आता है। बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले के अंतर्गत आता है। मगध की राजधानी जो थी गिरिव्रज थी, यानी कि राजगिर है। बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र बनाएगी, जो दोनों महाजनपद निम्न गंगा मैदान के अंतर्गत आते हैं। इतना इसके बारे में डिटेल था, याद रखना है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है। बक्सर, पश्चिमी चंपारण, कैमूर, गोपालगंज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी चंपारण। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है, तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। और ये कैसा है, बाघ संरक्षण है, टाइगर रिजर्व है ये हमारा। अगला क्वेश्चन है कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा
के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया था? तो हमारा कब किया गया था? 1988, 1987, 1989 या 1986। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1986 में कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारतीय डाक ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ किया था। किसका किया था? द्रुत डाक सेवा का आरंभ किया था। ठीक है, यानी कि स्पीड पोस्ट का आरंभ किया गया था। और ये कब किया गया था? तो 1986 में किया गया था। कुरियर सेवा को बीट करने के लिए क्या किया गया था? स्पीड पोस्ट, जो हम लोग कराते हैं, स्पीड पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? भारत का स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाया जाता है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय सर्वेक्षण सर्वे के द्वारा, भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा बनाया जाता है। और यह क्वेश्चन भी जो है 9 से 10वीं में पूछा गया था 8/12/2023 में। ठीक है, याद रखना है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा भारत के स्थलाकृति मानचित्र बनाए जाते हैं। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो कहाँ पे है? तो देहरादून में है, देहरादून। भारतीय सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद शहर निम्नलिखित देशों में से किस में स्थित है? हैदराबाद जो है इनमें से किस देश में स्थित है? अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, उपयुक्त मतलब तुर्कमेनिस्तान, उपयुक्त में से एक से अधिक या उनमें से कोई नहीं। देखो, भारत में तो हैदराबाद शहर स्थित है और पाकिस्तान में भी हैदराबाद एक शहर स्थित है। तो इस वजह से यह क्वेश्चन पूछा गया था पीपीएससी सीडीपीओ में। ठीक है, 2022 में प्री में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ई ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में भी सिंध प्रांत का दूसरा सबसे बड़ा ये क्या है? शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग कितना है? 100%, 80%, 60% या 40%? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। यहां से जो है हम लोगों के यूपीपीसीएस आयोग ने जितने भी क्वेश्चंस बनाए हैं उन सभी को देख लेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 80%। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत में लगभग 63.32 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क है, जो कि विश्व का सेकंड नंबर पे सड़क नेटवर्क परिवहन है। किस नंबर पे? सेकंड नंबर पे है। इसको याद रखना, रैंक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। दिए गए राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 22-23 के अनुसार जो है दिए आंकड़ों के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों में सर्वाधिक लंबाई अगर पूछी जाए, मतलब भारत के अंदर सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई किस में है? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र। परंतु महाराष्ट्र ऑप्शन में नहीं है, इस वजह से उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे आ जाएगा। फर्स्ट नंबर पे कौन सा है हमारा? महाराष्ट्र। और ये कौन सा है? सेकंड नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न राज्यों में से किसके प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है?
क्या पूछी गई है? सकल लंबाई पूछी गई प्रांतीय राजमार्गों की। तो गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? सही उत्तर का चयन कीजिए और कूट नीचे दिए गए हैं। स्टेटमेंट है, यह दिल्ली, मुंबई एवं कोलकाता को जोड़ता है। अगला स्टेटमेंट है हमारा, इसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। अगला स्टेटमेंट, उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर कन्याकुमारी को जोड़ता है। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को द्वारका से जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का बताना है आंसर क्या सही होगा। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा और तीसरा कोटेशन जो है वो सही है, हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही है। ठीक है, जो हमारी प्रथम में चरण में बनाई गई थी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ती है, जिसकी कुल लंबाई जो अगर पूछी जाए तो 5846 है। उत्तर दक्षिण गलियारा जो इसकी ये वाला हमारा सही है, परंतु इसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और उसके बाद में क्या होगा, चेन्नई, चेन्नई को भी जोड़ता है। इस वजह से ये वाला चेन्नई नहीं था, इस वाला से यहाँ पे कट हो गया था। इसकी कुल लंबाई 5846 है, ये सही है हमारा। उत्तर दक्षिण गलियारा हमारा श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है, और हमारा पूर्व पश्चिम गलियारा जो है सिलचर को द्वारका से नहीं, कहाँ पे, पोरबंदर को जोड़ता है। तो 2 और 3 सही है, बाकी के हमारे पहला और चौथा गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावित पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं। कहाँ पर काटते हैं? उत्तर पूर्वी गलियारा, दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिमी गलियारा, ये कहाँ पे काटते हैं पढ़ चुके हैं हम लोग। तो कहाँ पे काटते हैं? झांसी में। ऑप्शन 20 का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगर युग्मों में से कौन सा एक हाल ही में 6 पथ एक्सप्रेस मतलब 6 लाइन का एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबंधित किया गया है? तो इनमें से कौन सा है हमारा? अहमदाबाद, बड़ोदरा, ढाका, चटगांव, मुंबई, पुणे, इस्लामाबाद, लाहौर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई, पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं जुड़ा हुआ है? कौन सा नगर जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं जुड़ा हुआ है? आगरा, भोपाल, धुली, ग्वालियर। तो कौन सा शहर नहीं जुड़ा हुआ है? भोपाल नहीं जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सुमेलित नहीं है। हल्दिया, यहाँ पे क्या हमारा हल्दिया है। हल्दिया इलाहाबाद को किससे जोड़ता है? तो कोलकाता को जोड़ता है, और ये हमारा का है राष्ट्रीय जलमार्ग है। हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है कौन सा? राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट है हमारा। अगला बोल रहा है, नासिक जो है हमारा पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग 50 है। दुर्गापुर कोलकाता एक्सप्रेस राजमार्ग, हैदराबाद दक्षिण मध्य रेलवे मुख्यालय का जोन है। तो इसका आंसर सही पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसमें पूछा गया नेगेटिव। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है ये बताना है। तो कहाँ पे है? तो सिकंदराबाद में है। ठीक है, कहाँ पे है? सिकंदरा। बाकी के हम लोगों को जो रेलवे जोन बचे हैं उनको भी देख लेते हैं। कौन कौन से देख लिए? नॉर्थ में देख लिया दिल्ली, दक्षिण में देखा हमारा चेन्नई, पश्चिम में देखा मुंबई चर्चगेट, और हमारा पूर्व में कौन सा हो जाएगा? कोलकाता। इतने देख लिए थे। उत्तर मध्य देखा था इलाहाबाद, अभी हमारा कौन सा हो जाएगा? प्रयागराज। प्रयागराज। दक्षिण मध्य में देखा था तो सिकंदराबाद। सिकंदराबाद। अब क्या करेंगे, इनके भी बीच से इसका सेंटर जाएंगे
तो हमारा नॉर्थ ईस्ट। उत्तर पूर्वी रेलवे जोन कहाँ पे है? तो गोरखपुर में, गोरखपुर। और हमारा यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट, तो ये इसका कहाँ पे है? तो जयपुर में है, जयपुर। इसी प्रकार से यहाँ पे भी देखें साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट में हुबली, हुबली कर्नाटक में हमारा है। इसी प्रकार से हमारा साउथ ईस्ट, तो इसका भी कहाँ पे हमारा हो जाएगा? तो कोलकाता में हो जाएगा। कोलकाता में 3 है, साउथ ईस्ट, ईस्ट, और हमारा एक और हो जाएगा मेट्रो वाला। कौन सा? मेट्रो। कोलकाता में एक और कौन सा है? मेट्रो। मेट्रो वाला भी कोलकाता के अंदर स्थित है। ठीक है। अगला हमारा कोस्टल वाला पूछा जाए, तटीय, साउथ कोस्ट रेलवे जोन, तो हमारा कौन सा है? विशाखापत्तनम। साउथ कोस्ट रेलवे जोन कौन सा है? विशाखापत्तनम। साउथ कोस्ट रेलवे जोन कौन सा हमारा? विशाखापट्टनम। ठीक है। और ईस्ट कोस्ट रेलवे पूछा जाए, रेलवे कौन सा है रेलवे जोन? तो भुवनेश्वर है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन, तो कौन सा हमारा हो जाएगा? भुवनेश्वर। और एक और बच्चा है हमारा, यहाँ पे है कोंकण रेलवे जोन। कौन सा है? कोंकण रेलवे जोन, कोंकण रेलवे जोन। ठीक है। ये टोटल हमारे इतने रेलवे जोन है, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों को उनके राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के आधार पर अवरोही क्रम में सजाइए। ठीक है। इनको क्या करना है? अवरोही क्रम में सजाना है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम है हमारा, और सिक्किम है। इनको लगाना है अवरोही क्रम में। तो पहले कौन सा हो जाएगा हमारा? अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम। तो सबसे कम कहाँ पे है? सिक्किम में है। तो चौथा वाला क्या होगा? सबसे कम होगा। 4 4 यहाँ पे ये दोनों कट हो गए। और उसके बाद में सबसे पहले कौन सा? अरुणाचल प्रदेश का पहले नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पे है, और यहाँ पे नहीं, तो ये भी कट। ठीक है। और यहाँ पे ये तो पहले से ही कट था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमारे क्या लगे हैं? अवरोही क्रम में लगे। सब सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या, लंबाई अरुणाचल प्रदेश में, फिर उसके बाद में नागालैंड में, उसके बाद में मिजोरम, फिर सिक्किम में। ठीक है। यह यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया था 2004 में इस क्वेश्चन को। अगला है रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? इस प्रकार के क्वेश्चन को याद रख लेना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्लायर की तरह से याद रखना है। तो कहाँ पे है? बड़ौदा में। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? बड़ौदा में स्थित है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो विशाखापत्तनम है, मुंबई है, तूतीकोरिन है, कांडला है। तो अभी देखा था हम लोगों ने, कौन सा था? मुंबई। और इसके लोड को कम करने के लिए नावा सोवा एक और बनाया गया था। नेक्स्ट है भारत में से कौन सा तट, निम्न में से कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है? इनमें से बताना कोच्चि जो बंदरगाह से संबंधित है। मालाबार तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट या उत्तरी सरकार तट। तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? मालाबार तट। ठीक है। केरल का जो तट है, ये वाला तट, इस वाले तट को जो बोलते हैं मालाबार तट के नाम से भी जानते हैं। वहीं पे हमारा स्थित है कोच्चि बंदरगाह।
भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है? उड़ीसा में कौन सा है? हल्दिया है, पारादीप है, मुंबई है या विशाखापत्तनम है? तो कौन सा हमारा? पारादीप उड़ीसा में स्थित है। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? इनमें से बताना है। केखिला है कि पारादीप है, कोचीन है या मोरमुगांव है? इनमें से बताना है निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कांडल, तो इनमें से हमारा कौन सा हो जाएगा? पारादीप। पारादीप बंदरगाह जो है वो भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है। ठीक है, इसके अंदर हमारा ऑप्शन जो है विशाखापत्तनम नहीं दिया गया, इस वजह से इसको पारादीप माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? हल्दिया उड़ीसा में है तो गलत है हमारा। कहाँ पे? कोलकाता में। पारादीप पश्चिम बंगाल में, तो ये भी गलत है हमारा। पारादीप उड़ीसा में, इंटरचेंज हो गए। कांडला गुजरात में, ये सही है हमारा। मुर्मुगांव कहाँ? हमारे कर्नाटक में, तो नहीं, ये हमारा कहाँ पे? तो गोवा में। कहाँ पे है? गोवा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? आंध्र प्रदेश का कौन सा बंदरगाह नगर है ये बताना है। काकीनाडा, नेल्लोर, आनगुल या विजयनगरम? तो इसमें से बताना है कौन सा सही होगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काकीनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तन जहां LNG टर्मिनल नहीं है, वह कौन सा पत्तन है जहां पर LNG टर्मिनल नहीं है? तो कहाँ पे नहीं है? दाहेज में, हजीरा में, कोच्चि में या कांडला में? तो कहाँ पे नहीं? हमारा कांडला में स्थित नहीं है। ठीक है, देखो भारत में 6 तरल प्राकृतिक गैस यानी कि LNG क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम, लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG टर्मिनल के हमारे दाहेज गुजरात में, हजीरा ये भी गुजरात में, कोच्चि केरल में, दाभोल महाराष्ट्र में, एन्नोर तमिलनाडु में और मुंद्रा गुजरात में। ये 6 पोर्ट हैं जो क्या है? हमारे LNG टर्मिनल में स्थित हैं। उनमें मतलब इस टर्मिनल स्थित है, परंतु जो कांडला है इसके अंदर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेतु समुद्रम परियोजना निम्न में जिन्हें जोड़ती है? सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? पाक खाड़ी और पाक जल संधि, पाक खाड़ी बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी, कुमारी अंतरीप, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ता है सेतु समुद्रम परियोजना। तो इतने ही क्वेश्चन थे। थैंक यू।